मैं समाजवादी पार्टी के उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। साथियों, अगर आपको लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर उनके वोट को काटने आई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मजलिस के लोग उनसे समझौता करने की बात करते हैं तो वो हमसे समझौता क्यों नहीं करते? हम सियासी अछूत हैं क्या? हम सियासत में सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए? दोस्तों, हमको बताया जाता कि आप सिर्फ वोट देंगे, मलाई कोई और खाएगा। 20% हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 7% लोगों को हमने 4 बार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, 11% दलितों को जो मायावती की बिरादरी से बिलोंग करते हैं उन 11% लोगों को हमने 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और जब हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हिस्सा मांगा तो हमसे कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम सियासत में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, तुमको हम ऑटो रिक्शा देंगे सरकार बनाने के बाद, और हमारे लोग थानों में वर्दी पहनकर बैठेंगे, हमारे लोग ऑफिसों में बैठेंगे, और जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे थानों के अंदर तो आपको गालियों से नवाजा जाएगा, आपको आतंकवादियों के लफ्ज से नवाजा जाएगा। रसूल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान साथियों, स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इस बात से, इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ कि उठो, अब हमें ही करनी होगी रहनुमाई कौम की, अब हमें ही करनी होगी रहनुमाई कौम की, अब न कोई दूसरा इकबाल सैयद आएगा। साथियों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए बैरिस्टर साहब बहराइच से चल चुके हैं, चंद लम्हों में आपके सामने होंगे, मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में एक इनकलाब की शक्ल में आई है। आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में हिस्सा दिलाने के लिए बैरिस्टर साहब उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम सियासी दलों को यह बताना चाहती है कि अब वो वक्त खत्म हो चुका जब मुसलमान सिर्फ वोट बनकर रहता था। अब हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं, इस मुल्क की सियासत में हिस्सा चाहिए, और इस मुल्क की सियासत में अगर तमाम सियासी पार्टियां हमको हिस्सा नहीं देंगी तो हम आगे बढ़कर उन सियासी पार्टियों से उनका हिस्सा छीन लेंगे अपने हाथों से। साथियों, वो वक्त आ चुका है, उत्तर प्रदेश में आपको इस 2022 के चुनाव में इनकलाब बर्पा करना है। मौलाना लईक साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 283 विधानसभा नानपारा का प्रत्याशी बनाया है। आप मौलाना लईक साहब की क़यादत में आगे बढ़िए, उनके हाथों को मजबूत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। मैं समाजवादी पार्टी के उन लोगों को बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। साथियों, अगर आपको लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर उनके वोट को काटने आई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मजलिस के लोग उनसे समझौता करने की बात करते हैं तो वो हमसे समझौता क्यों नहीं करते? हम सियासी अछूत हैं क्या? हम सियासत में सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए? दोस्तों, हमको बताया जाता कि आप सिर्फ वोट देंगे, मलाई कोई और खाएगा। 20% हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, 7% लोगों को हमने 4 बार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, 11% दलितों को जो मायावती की बिरादरी से बिलोंग करते हैं उन 11% लोगों को हमने 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और जब हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हिस्सा मांगा तो हमसे कहा जा रहा है कि तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम सियासत में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, तुमको हम ऑटो रिक्शा देंगे सरकार बनाने के बाद, और हमारे लोग थानों में वर्दी पहनकर बैठेंगे, हमारे लोग ऑफिसों में बैठेंगे,
देंगे और जब आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे थानों के अंदर तो आपको गालियों से नवाजा जाएगा, आपको आतंकवादियों के लफ्ज से नवाजा जाएगा। हम इस लफ्ज से आपको हटाने आए हैं, आपको सियासत में हिस्सा दिलाने आए हैं। साथियों, आप उत्तर प्रदेश में सियासत में हिस्सा मांगिए। जिस दिन आप इस सियासत में हिस्सेदार हो गए उस दिन तमाम सियासी पार्टियां आपके पैरों के नीचे होंगी। दोस्तों, आज बार मैं इस मंच से दावे के साथ ऐलान करता हूं, मैं यहां पर कि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। असद साहब की क़यादत में शौकत साहब ने जो इस उत्तर प्रदेश में मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट 2022 में आपको दिखाई देगा। आप किसी भी सियासी दल के बहकावे में ना आए, आप मजलिस के दामन को मजबूती से थामे रहे। जीत हार का फैसला अल्लाह करने वाला है। आपने जिस दिन अपने वोटों को इकट्ठा कर लिया, जिस दिन आपने अपने वोटों को मुत्तहिद कर लिया, उस दिन तमाम दूसरे दल आपके पैरों पे नजर आएंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों को प्रत्याशी बना के भेजा, आप उनको अपने वोटों से नवाजिए, उनको इस प्रदेश में विधानसभा में भेजिए अपने वोटों के साथ। मैं ज्यादा बात को नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश में जब हमने हिस्सा मांगा, हमने उप मुख्यमंत्री की बात की, तो हमको वो भी नहीं दिया जा रहा। हम फिर बार बार यही कहते हैं हम लोग कि इस बार सियासत में हमको दीजिए हिस्सा। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे रात को 10 बजे के बाद होटलों में चाय पीते ही नजर आए हमेशा? हम क्या इसलिए पैदा हुए कि हमारे बच्चे सिर्फ इन्वर्टर और टीवी के मिस्त्री बने? हम इसलिए पैदा हुए इस मुल्क के अंदर कि हम मूंगफली का ठेला लगाएं? नहीं, हमने इस मुल्क में 800 साल हुकूमत की और इस बार हम उत्तर प्रदेश में अपना हक लेके रहेंगे। दोस्तों, इंशाअल्लाह। आप उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी से लोग जीत के मुस्लिम विधायक जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम विधायक जाते हैं। मैं उन गूंगे बहरे विधायकों की बात नहीं करता जो विधानसभा में अपने आकाओं के कहने पर अपने होठों को सिले रहते हैं। आप मजलिस के एक शेर को भेजिए, आप मजलिस के चुने हुए नुमाइंदों को भेजिए। मैं यहां से दावे के साथ कहता हूं, वो गूंगे बहरे 68 विधायक जो मौजूद थे मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त, अगर मौलाना लईक वहां पर मौजूद होते तो ये हमारा शेर, ये ईरानी घोड़ा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाता है आपकी, और पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इनके पैरों की धमक सुनाई देती है आपको। आपने जिस दिन गूंगे बहरों को चुनना छोड़ दिया, जिस दिन मेरा कहना है कि 100 गूंगे बहरों से बेहतर एक ईरानी घोड़ा होता है। मजलिस का जो विधायक जीत के जाएगा, मौलाना लईक साहब को आप नानबारा से चुनकर भेजिए। और जिस दिन मैं यहाँ पे खड़े होकर कहता हूँ, जिस दिन आपने मौलाना लईक साहब को असेंबली में भेज दिया उत्तर प्रदेश की, मौलाना लईक साहब इस नानपारा की आवाज बनकर असेंबली में गूंजेंगे। सिर्फ नानपारा की आवाज बनकर नहीं, इस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आवाज बनकर गूंजेंगे। और जब ये खड़े होंगे, आपने देखा होगा तमाम विधायकों को आपने चुन के भेजा, किसी ने आपके नानपारा की आवाज नहीं उठाई। आप मौलाना को भेजिए, मौलाना आपके नानपारा की आवाज बनकर उभरेंगे वहां पर। आज मैं यहां बताता हूं, मौलाना अपने मदरसे से 5000 बच्चियों को फ्री तालीम दे रहे हैं, 20,000 औरतों को वजीफा दे रहे हैं अपने पास से। आपने जिस दिन इनको उत्तर प्रदेश की असेंबली में भेज दिया, अपना विधायक बना के भेज दिया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह मौलाना 50,000 बच्चियों को फ्री तालीम देंगे। मैं चंद अब इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों, तबर्रुक की तरह अगर तुम वोट बांटोगे, मुसलमानों तबर्रुक की तरह अगर तुम वोट बांटोगे तो नानपारा की इस गद्दी पे फिर से कातिल बैठ जाएगा, नानपारा की इस गद्दी पे फिर से कातिल बैठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।